जम्मू कश्मीर के पुलवामा से बड़ी खबर, सीआरपीएफ काफिले पर हमला। पहले काफिले के आगे आईडी से धमाका, एक जवान जख्मी। धमाके के बाद काफिले पर की गई फायरिंग। पूरे इलाके की घेराबंदी, चल रहा है सर्च ऑपरेशन। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। एलओसी पर पुंछ सेक्टर में फायरिंग, सेना ने दिया करारा जवाब। कानपुर शूटआउट में बड़ा खुलासा, हत्या के बाद चौराहे पर पुलिस वालों की लाश जलाने की थी साजिश। पुलिस पहुंची तो एक साथ थे 8 पुलिस वालों के शव। खौफ की वजह से गांव के सारे लोग थे दूर। गांव में अभी तनाव का माहौल, रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती। विकास दुबे के खिलाफ हत्या के 5 मामले सहित 60 केस, लेकिन थाने के टॉप 10 अधिकारियों में नहीं था विकास दुबे का नाम। मार्च में एसटीएफ ने पुलिस मुख्यालय में 25 दुर्धर्ष अपराधियों की भी लिस्ट भेजी थी। इस लिस्ट में भी नहीं था विकास दुबे का नाम। कानपुर कांड में मुख्य आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे का अब तक सुराग नहीं। पुलिस ने विकास के सर 50,000 की इनामी राशि बढ़ाकर की 1 लाख। विकास दुबे के साथ 18 अन्य आरोपियों की भी तलाश जारी। सभी के सर पुलिस ने रखा 25,000 का इनाम। लखनऊ में विकास दुबे के भाई के घर से 2 एमएसडी कार जब्त, पुलिस को नहीं मिले गाड़ियों के कागजात। विकास दुबे केस में इलाके का बिजली लाइनमैन भी जांच के घेरे में। पुलिस के गांव पहुंचने से ठीक पहले बिजली काटने पर सवाल। पुलिस के मुताबिक औरैया में मिली थी विकास की आखिरी लोकेशन। ऐसे में मध्य प्रदेश भागने की आशंका। कानपुर कांड के मुख्य आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे के घर पर पुलिस का बड़ा एक्शन, मकान को बनाया मलबे का ढेर। गैंगस्टर विकास दुबे के घर पर खड़ी गाड़ियों पर भी उतरा पुलिस का गुस्सा, सारी लग्जरी गाड़ियों को चकनाचूर किया। विकास दुबे की जेसीबी मशीन से पुलिस ने किया उसी के घर को मनियामेट। वारदात के दिन गैंगस्टर ने इसी मशीन से रोका था पुलिस वालों का रास्ता। गैंगस्टर के घर पर खड़े ट्रैक्टरों को जेसीबी मशीन से उठा कर पटका गया। कबाड़ में तब्दील हुआ अपराधी का राजपाट। घर ढाने से पहले पुलिस ने निकाले हत्याकांड से जुड़े सभी सुराग, लेकिन नहीं मिला सीसीटीवी का रिकॉर्डर। विकास दुबे साथ लेकर फरार। कानपुर शूटआउट केस में पुलिस को पहली सफलता। पुलिस टीम पर हमला करने वाला गैंगस्टर और विकास दुबे का साथी दयाशंकर अग्निहोत्री मुठभेड़ में गिरफ्तार। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में सुबह हुई मुठभेड़, पैर में लगी गोली, 25,000 का नामी बदमाश अग्निहोत्री। दरोगा के साथ एक सिपाही और एक होमगार्ड पर भी विकास दुबे से मिले होने का शक। दोनों से एसटीएफ कर रही पूछताछ। मुठभेड़ में जख्मी एक पुलिसकर्मी ने भी लगाया गंभीर आरोप। दरोगा विनय तिवारी ने नहीं दी थी गैंगस्टर के ठिकाने की पूरी जानकारी। आरोपी विकास दुबे का अब तक नहीं मिला है कोई सुराग। तलाश में पुलिस की 20 टीमें कर रही हैं छापामारी। कानपुर कांड में पुलिस को एक कार की भी तलाश। मुठभेड़ में शहीद हुए सिपाही की हथेली पर लिखा मिला गाड़ी का नंबर। कानपुर में गैंगस्टर के घर पर चली कार्रवाई के दौरान आसपास के इलाके में देखा सन्नाटा। विकास दुबे की दहशत के चलते पड़ोसी भी नहीं निकले घर के बाहर। पुलिस की कार्रवाई के दौरान घर पर ही मौजूद थे गैंगस्टर विकास दुबे के पिता। बेटे के बचाव में दी दलीलें। यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस चलाएगी अभियान। प्रियंका गांधी ने आज यूपी के कांग्रेस नेताओं के साथ की बैठक। कानपुर मुठभेड़ में शहीद कांस्टेबल बबलू कुमार को आगरा में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। बाद में पैतृक गांव पोखरपाने में हुआ अंतिम संस्कार। आज है आरजेडी का 24वां स्थापना दिवस। जेडीयू ने पोस्टर जारी कर तेजस्वी पर किया हमला। 24वें स्थापना दिवस पर तेजस्वी ने 24 संपत्तियों का पोस्टर, आरजेडी को लिखा राष्ट्रीय जलसा स्थल। पोस्टर में तेजस्वी को लिखा है धन कुबेर फिलिस्वी, लिखा है ये तो झांकी है, फिल्म अभी बाकी है। बिहार में चुनाव प्रचार की तैयारी में जेडीयू। 7 अगस्त को नीतीश कुमार की पहली वर्चुअल रैली। बिहार के 10 लाख लोगों तक पहुंचने का है लक्ष्य। रैली से पहले 18 जुलाई से 31 जुलाई तक 4 टीमें करेंगी हर विधानसभा क्षेत्र में वर्चुअल कॉन्फ्रेंस। दिल्ली में आज मानसून की जोरदार दस्तक। झमाझम बारिश से तरबतर हुए राजधानी के कई इलाके। तड़के 2:30 बजे दिल्ली में अचानक बदला मौसम का मिजाज। धूल भरी आंधी के साथ हुई बारिश। बारिश से दिल्ली के कई इलाकों में भर गया पानी, लेकिन सुबह 5 बजे के बाद से रुकी हुई है बारिश। बारिश से दिल्ली वालों को उमस से भरी गर्मी से मिली राहत। आज भी दिन भर बारिश का अनुमान।
मुंबई में रुकी बारिश, कल रुक रुक कर हुई बारिश ने मायानगरी में दिखा था लॉकडाउन का असर। लगातार बारिश से बेहाल रही मुंबई, किंग सर्कल में सुबह तक दिखा जल भराव। किंग सर्कल से भी बुरा हाल चेंबूर का नजर आया। पोस्टल हाउसिंग सोसाइटी में चारों तरफ भरा पानी। मुंबई के हिंदमाता इलाके का भी बारिश से हुआ बुरा हाल, पानी पानी दिखा हिंदमाता का पूरा इलाका। आज भी मुंबईकरों को राहत की उम्मीद कम। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में जताया है बारिश का अनुमान। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में जोरदार बारिश, सड़कों पर घुटनों तक भरा पानी, आने जाने में परेशानी। कोरोना के राहत कामों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की समीक्षा बैठक, कार्यकर्ताओं की पीठ थपथपाई। 7 राज्यों के काम को लेकर हुई बैठक, प्रधानमंत्री बोले लोगों की सेवा के लिए बीजेपी राजनीति में आई। आप सबने अपनी चिंता छोड़कर खुद को गरीबों, जरूरतमंदों की सेवा में समर्पित कर दिया है। ये सेवा का बहुत बड़ा उदाहरण है। मोदी ने कार्यकर्ताओं को दिए मंत्र, बोले ये मानव इतिहास की बहुत बड़ी घटना। अपने कई साथियों ने अपना शरीर छोड़ दिया, उनका दुखद निधन हो गया। मैं उन सभी साथियों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा देश के युवा ट्विटर, फेसबुक और टिकटॉक जैसे ऐप बनाएं, मैं भी करूंगा ज्वाइन। जेपी नड्डा बोले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 5 करोड़ लोगों तक पहुंचा राशन, 22 करोड़ से ज्यादा खाने के पैकेट्स बांटे। चीन को लेकर कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला जारी, लद्दाख सीमा की जारी की सैटेलाइट तस्वीरें। मोदी के चीन का नाम न लेने पर कांग्रेस में फिर दागे सवाल, कपिल सिब्बल बोले तस्वीरें झूठ नहीं बोलते। आपने क्या लाल आंख दिखाई उस समय, और अगर नहीं तो आप चुप क्यों रहे? राहुल ने सरकार को किया आगाह, लद्दाख की आवाज को अनसुना करना महंगा साबित हो सकता है। बैन के बाद टिकटॉक कंपनी ने बनाई बिजली से दूरी, कहा चीन की सरकार को आगे कभी नहीं दिया जाएगा डेटा। चीन को एक और झटका, योगी सरकार ने खारिज किया कानपुर आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट का टेंडर। न्यूयॉर्क में प्रवासी भारतीयों ने किया टाइम्स स्क्वायर पर प्रदर्शन, चीन को बॉयकॉट करने पर दिया जोर। गलवान में चीनी सैनिकों से झड़प पर फिल्म बनाएंगे अभिनेता अजय देवगन, फिल्म का नाम अभी तय नहीं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की रफ्तार और तेज, 24 घंटे में अभी तक के सबसे ज्यादा 7,074 मामले। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मामले 2 लाख के पार, अब तक 8,671 मरीजों की मौत। दिल्ली में कोरोना से मौत का आंकड़ा 3,000 के पार, 24 घंटे में 55 मरीजों की मौत। दिल्ली में कुल मामले 97,000 के पार, 24 घंटे में 2,505 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 4,280 नए मरीजों के साथ तमिलनाडु में कुल मामले 1,07,000 के पार, कोरोना से एक दिन में 65 लोगों की मौत। तमिलनाडु के कई जिलों में लॉकडाउन बढ़ाया गया है। चेन्नई में 6 जुलाई से अगले आदेश तक जारी रहेगी पाबंदी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में भी 6 जुलाई से एक हफ्ते के लिए टोटल लॉकडाउन। बढ़ते संक्रमण के चलते प्रशासन ने लिया फैसला। 24 घंटे में बीएसएफ के 45 जवान हुए कोरोना पॉजिटिव, बीएसएफ में अब तक 1,312 केस। दिल्ली से सटे नोएडा के सीएमओ को भी हुआ कोरोना, भेजा गया आइसोलेशन वार्ड। वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से अब तक करीब 5 लाख भारतीयों की वतन वापसी, सबसे ज्यादा 94,000 लोग केरल लौटे। सफदरजंग अस्पताल के एमएस की डराने वाली भविष्यवाणी, बोले जुलाई के आखिर तक कोरोना मरीजों की संख्या 20 लाख तक पहुंचने की संभावना। यूपी के आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी हुए कोरोना संक्रमित, योगी सरकार के 2 मंत्री अब तक कोरोना की चपेट में। हिसार से बीजेपी सांसद ब्रजेंद्र सिंह कोरोना पॉजिटिव, संसदीय क्षेत्र का 3 दिन पहले ही किया था दौरा। आईटीबीपी पर कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 34 जवान संक्रमित।
बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह कोरोना पॉजिटिव। 1 जुलाई को सीएम नीतीश कुमार के और डिप्टी सीएम से की थी मुलाकात। नीतीश की रिपोर्ट आई नेगेटिव। प्रयागराज में बिजली गिरने से 6 की मौत, 9 घायल। बिहार के भोजपुर में बिजली गिरने से 7 की मौत, करीब आधा दर्जन लोग जख्मी। सारण में बिजली गिरने से 5 की मौत, 7 घायल। गाजियाबाद में शादी के 4 दिन बाद पति पत्नी ने किया सुसाइड। पति कोचिंग सेंटर में पढ़ाता था कॉमर्स, पत्नी मल्टीनेशनल कंपनी में थी एचआर मैनेजर। महोबा में पुलिस ने अवैध असला फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया, 2 सगे भाई गिरफ्तार। ठाणे में भारी बारिश के बाद जलजमाव, ट्रैफिक पर पड़ा असर। महाराष्ट्र के धुले में भारी बारिश के बाद सड़क पर आया सैलाब, बाइक सवार बाल बाल बचा। पटना में मूसलाधार बारिश के बाद कई मोहल्लों में भरा पानी। राजेंद्र नगर, लोहानीपुर, बहादुरपुर और कंकड़बाग सबसे ज्यादा प्रभावित। चमोली बद्रीनाथ हाईवे पर 2 जगह भूस्खलन, रास्ता बंद होने से सैकड़ों श्रद्धालु फंसे। यूपी के बलरामपुर में पहाड़ी नालों में आई बाढ़, दर्जनों गांवों में बाढ़ का पानी घुसा। जयपुर एयरपोर्ट पर तस्करों से 32 किलो सोना बरामद, 16 करोड़ की जा रही है कीमत। दुबई से जयपुर पहुंची फ्लाइट से लाया गया था सोना, इमरजेंसी लाइट की बैटरी में की गई थी सोने की तस्करी। पुणे में गोल्ड मैन के नाम से मशहूर शंकर कुराड़े ने बनवाया सोने का मास्क, 3 लाख रुपए में हुआ तैयार। ग्रेटर नोएडा में दादरी में मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश को लगी गोली, पुलिस ने किया गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी में पुलिसकर्मियों से भरी बोलेरो की भीषण टक्कर, 5 पुलिसकर्मियों समेत 7 घायल। दिल्ली दंगों की जांच में जुटी पुलिस को मिले विदेशी फंडिंग के सुराग। दंगों के एक आरोपी ने मलेशिया जाकर जाकिर नाइक से की थी मुलाकात। दिल्ली में फिर खुली जामा मस्जिद, शाही इमाम बुखारी के करीबी की कोरोना से मौत के बाद मस्जिद को कर दिया गया था बंद। हिसार में सतरौल खाप ने बीजेपी नेता सोनाली फोगाट को दी चेतावनी, मर्यादा में रहकर करे बयानबाजी। उत्तर 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता पर हमले में बीजेपी कार्यकर्ता समेत 5 परिजन घायल, टीएमसी नेता पर हमले का आरोप। तमिलनाडु के तूतीकोरिन में पुलिस हिरासत के बाद एक और मौत पर उठे सवाल, विवादित सब इंस्पेक्टर और उनकी टीम पर है पिटाई का आरोप। शिवपुरी में जिला शिक्षा अधिकारी समेत 3 क्लर्क पर एफआईआर, एक बाबू को खुदकुशी के लिए मजबूर करने का आरोप। सीहोर में जाली नोट छापने वाला गिरोह शिकंजे में आया, 5 आरोपी गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के एक और टीडीपी नेता की गिरफ्तारी, पुलिस ने कोल्लू रविंद्र को हत्या के केस में किया गिरफ्तार। सोनीपत में गत्ता फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। पाली में हनुमान मंदिर में फिर हुई चोरी, सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा वाकया।